ये मैंने 75 ग्राम का जो बिग बॉब है उसको हैंग किया है। अब मैं 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखते हुए 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आ गया 33.94। तो ये लेंथ को मैं कांस्टेंट ही रखूँगा और बॉब मैंने 75 ग्राम वाला हैंग किया हुआ है और दोबारा 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आ गया 34। इनको मैं नोट कर लेता हूँ। अब मैं ये बॉब जो है ये बिग बॉब को रिप्लेस करूँगा मीडियम से। यही प्रोसेस रिपीट करूँगा। मीडियम बॉब मैंने हैंग कर दिया है। इसका भी 20 वाइब्रेशन का 2 दफ़ा टाइम नोट करता हूँ मैं। 10 एम्पलीट्यूड से रिलीज करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 34.03। स्टॉप वॉच को रीसेट करता हूँ और इसको मैं फिर 10 से रिलीज करूँगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 33.87। रीसेट किया। अब मैं बॉब को रिप्लेस करूँगा और अब मैं स्मॉल बॉब इसकी जगह पे लगाऊंगा। धागे की लेंथ वही रहेगी। ये मैंने स्मॉलेस्ट बॉब जो है वो हैंग कर दिया है सिंपल पेंडुलम में और इसका 10 एम्पलीट्यूड रखते हुए 10 सेंटीमीटर 20 वाइब्रेशन का टाइम 2 दफ़ा नोट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 33.81। इसको दोबारा मैं 10 से ही रिलीज़ करता हूँ और 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 34.13। अब ये रीडिंग्स मैं टेबल में नोट करूँगा और कैलकुलेशन करके फिर फाइनल रिज़ल्ट जो है हम उसको डिस्कस करते हैं।